नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सुभाष सिंह लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा चाइल्ड मैरिज को लेकर के, कम एज में मैरिज को लेकर के। इसके बारे में मैं बात करूंगा, मेरे दर्शक का सवाल भी लूँगा और मैं आपको बताऊं कि मैं गांधी आश्रम में हूं। मैं गांधी आश्रम का आपको थोड़ा व्यू दिखा देता हूं। देखिए, चाइल्ड मैरिज की अगर बात करें तो सबसे पहले मैं शुरुआत ही करूँगा गांधी आश्रम से। गांधी आश्रम के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उस वक्त महात्मा गांधी की जब एज हुई थी तब वो 18 वर्ष के थे। अब सोचिए, जब वो खुद 18 वर्ष के थे तो कस्तूरबा गांधी, जो कि महात्मा गांधी की वाइफ थी, उनकी उम्र कितनी होगी? डेफिनेटली उनकी उम्र कम थी। तो अब ये है कि उसके बाद से समय बहुत बदल गया और चाइल्ड मैरिज को पनिशेबल ऑफेंस बना दिया गया। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर चाइल्ड मैरिज करते हैं तो उसको पनिशेबल ऑफेंस होगा, उसमें उनको सज़ा हो सकती है। तो अब इसी को लेकर के हम बात करेंगे और इसी पे डिस्कस भी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक एक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। एक एक्ट जो कि सभी जगह पूरे इंडिया में जितने भी स्टेट हैं, सभी स्टेट में ये एक्ट जो है अलग अलग नाम से लागू है, लेकिन ऑलमोस्ट जो एक्ट है वो इसी तरह की बात कहते हैं। मैं एक्ट के बारे में बताऊं उसके पहले मैं आपको ये जो आश्रम दिखा रहा हूँ, ये गांधी आश्रम बोलते हैं और ये वही आश्रम है जहाँ पे महात्मा गांधी रहते थे। एग्जैक्टली जो हिस्टोरिकल आश्रम है वो यही आश्रम है और इसी आश्रम में महात्मा गांधी रहते थे। चलिए, इसके अंदर के जो दृश्य हैं वो मैंने आपको ज़रूर दिखाया था। अंदर की जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं वो मैंने आपको ज़रूर दिखाया था। एक व्लॉग में मैंने डिटेल में बताया था गांधी आश्रम के अंदर क्या है और ऐतिहासिक चीज़ें जितनी भी है वो सब कुछ मैंने आपको दिखाया था। एक तरफ जो है ये आश्रम है, दूसरी तरफ जो है ये साबरमती रिवर फ्रंट है और साबरमती रिवर फ्रंट को भी मैं आपको दिखाता हूँ। साबरमती रिवर फ्रंट जो है, अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा मैं आपको करीब जा कर के, ये यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये है साबरमती रिवर फ्रंट। ये साबरमती रिवर फ्रंट है। हालांकि ये तब नहीं था जब महात्मा गांधी रहते थे, इसको बाद में बनाया गया साबरमती रिवर फ्रंट के नाम से। और अगर मैं यहाँ से अगर दिखाऊं तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये आपको दिख रहा होगा गांधी जी का आश्रम। मैं चाइल्ड मैरिज के लिए अगर गुजरात की बात करूं, हालांकि ऑलमोस्ट सभी स्टेट में यही लॉ लागू हुआ है, सभी स्टेट में इसी तरह के लॉज हैं। तो चाइल्ड मैरिज को लेकर के गुजरात में जो लॉ है वो चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन एक्ट है, जो कि 1964 से 1964 से चला आ रहा है। हालांकि आज जो लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष है और लड़कों की शादी की उम्र 21 वर्ष है, ये पहले से यही उम्र नहीं था, धीरे धीरे इसको बढ़ाया गया है। तो मैं आपको बताऊं कि अगर कोई व्यक्ति इस लॉ का वायलेशन करके कम उम्र में लड़की की शादी करा दे, यानी 18 साल से कम उम्र में शादी करा दे या 21 साल से कम उम्र में शादी करा दें लड़के की, तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस है। अब बहुत बार दिमाग में आता होगा कि अगर मान लीजिए कि इस एक्ट का वायलेशन हो जाए और कम उम्र में शादी हो जाए तो क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन एक्ट है उसमें सबसे पहली बात यह है, जो पनिशमेंट मिलता है उसमें गार्जियन बोल लीजिए या पेरेंट्स बोल लीजिए, मतलब कि कोई भी व्यक्ति जो टेक केयर कर रहा होगा, अगर मान लीजिए माँ बाप नहीं है और कोई और नाना नानी है और कोई और है जो कि टेक केयर कर रहे थे लड़की का, अगर उन्होंने भी चाइल्ड मैरिज करवा दिया है तो उनको भी पनिशमेंट मिल सकता है, चाहे वो लड़की के हों या लड़के के हों। और इसके अलावा कि अगर कोई व्यक्ति जो इस मैरिज को परफॉर्म कराने में अपनी भूमिका निभाता है, जैसे कि मौलवी हो सकते हैं या फिर ऐसे हो सकते हैं जो ब्राह्मण जिसने मैरिज कराई है, वो भी व्यक्ति जो है पनिशेबल ऑफेंस माना जाता है। ठीक है। एक जो ज़रूरी चीज़ है कि जो मदर है, लड़की या लड़के की मदर, उनको जो है चाइल्ड मैरिज एक्ट से एग्जम्प्ट किया गया है, यानी कि उनको
नहीं माना जाता है। अगर चाइल्ड मैरिज हो भी जाए तो मदर को किसी तरह की पनिशमेंट नहीं दी जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बच्चे की कम उम्र में शादी हो, इसमें मदर की कोई बहुत ज़्यादा भूमिका नहीं होती है, फादर ही इसको डिसाइड करते हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति जो कि सोलमलाइजेशन ऑफ मैरिज में इन्वॉल्व है, जो कम एज में शादी करा देते हैं, तो 2 साल तक की पनिशमेंट है और 1 लाख का फ़ाइन है। दोनों भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। अब सवाल ये है कि इसके लिए हम कहाँ कंप्लेंट करेंगे, कंप्लेंट करने की अथॉरिटी क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन ऑफिसर कम डिस्ट्रिक्ट सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर होते हैं, जो हर ज़िले में होते हैं, और आप उनके पास में कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके अलावा नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में भी आप जाकर के कंप्लेंट कर सकते हैं। जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, आजकल देखेंगे बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो इस पर काम करते हैं कि चाइल्ड मैरिज ना हो, उनको भी जाकर के आप कंप्लेंट कर सकते हैं। तो मोटे तौर से मैंने आपको बताया कि आप चाइल्ड मैरिज करेंगे तो क्या पनिशमेंट मिलेगा, किसको पनिशमेंट मिलेगा, और इसके अलावा अगर चाइल्ड मैरिज हो रहा हो तो आप कहाँ कंप्लेंट करेंगे। बहुत सारे दर्शकों के यही सवाल होते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड की उम्र अभी नहीं हुई है, उसके घर वाले शादी करा देंगे, या मेरे बॉयफ्रेंड की उम्र नहीं हुई है, उसके घर वाले उसकी शादी करा देंगे। और ऐसे सवालों पे जो है आप बहुत बार बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए मैंने एक सवाल भी लिया है। ये प्रियांशु कुमार हैं, इनकी आईडी है प्रियांशु कुमार 4668 है करके इनकी आईडी है। 8 दिन पहले इन्होंने कमेंट में सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि सर मेरी एज 20 साल है और लड़की की एज 18 प्लस है, एंड है इस शादी में मेरी शादी इम्पॉसिबल है, लेकिन लड़की के पापा फ़ोन पर मुझे धमका रहे हैं कि मेरे ख़िलाफ़ FIR करा देंगे और मेरे जीवन बर्बाद कर देंगे। अगर मैंने दोबारा कॉल करने की कोशिश की तो वो मेरे और मेरे परिवार को परेशान कर सकते हैं, मार सकते हैं। देखिए, 2 चीज़ें, सवाल से बहुत कुछ स्पष्ट नहीं है। अब मुझे ये समझ में नहीं आप क्या करें कि शादी करना इम्पॉसिबल क्यों है। सबसे पहली बात है कि आपकी एज 20 साल है तो आपकी मैरिज तो नहीं हो सकती। अगर लड़की के फादर आपको इस तरह की धमकी दे रहे हैं क्योंकि आप प्यार करते हैं उनकी बेटी से, तो आपके पास ये राइट है कि आप उनके ऑडियो को फ़ोन पे धमका रहे हैं, ऑडियो को रिकॉर्ड करिए, उसके बाद से आप उसके ख़िलाफ़ कंप्लेंट कर सकते हैं। नंबर 1। एक तो आप जो है, आपके पास ये राइट है कि आप कंप्लेंट कर दें, और कंप्लेंट करके जो है उनके ख़िलाफ़ में है कि भाई मार पिटाई कर रहे हैं, आपकी गर्लफ्रेंड के साथ भी मार पिटाई कर रहे हैं, आपके साथ भी मार पिटाई कर रहे हैं। एक रास्ता तो ये है। दूसरा रास्ता ये है कि अगर आपको मैरिज करना है तो आप किसी तरह अपने पेरेंट्स को कन्विंस करें कि आपको पढ़ाई करनी है या जो कुछ भी करना है, आप अपने करियर के लिए फ़ोकस करना चाहते हैं, और कुछ टाइम दें जिससे कि आप अपने करियर को फोकस कर सकें। उसके बाद आपका करियर भी बन जाएगा, और जब शादी के दिन और तारीख जब कंप्लीट हो जाएगा एज, तो उसके बाद से आप शादी भी कर सकते हो। कभी भी नाबालिग एज में, यानी कि लड़की की उम्र 18 साल से कम हो या लड़के की उम्र 21 साल से कम हो, नाबालिग एज में अगर आप घर से निकलेंगे, लिव इन में रहने का भी अगर प्रयास करेंगे तो ये बहुत सफल नहीं होता। नाबालिग एज में तो घर से अगर निकल गए तो आप समझिए आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया, और आपको इसमें केवल आप जो प्यार था ना, जो बिना दबाव के था, बिना किसी टेंशन के था, उसमें दबाव ही दबाव होगा, टेंशन ही टेंशन होगा, और फिर आपके लिए हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप साथ में तो रहोगे लेकिन आपको वो प्यार फील नहीं होगा जो प्यार आप फील करना चाहते हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि एज पूरी होने दें, ज़्यादा जल्दी या घबराहट में इस तरह से कोई चीज़ ना करें, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। तो एज को लेकर के ये एक मेरा वीडियो था। चाहे आप गुजरात के कपल हों या फिर मुंबई के हों, यूपी के हों या दिल्ली के कपल हों, आप मध्य प्रदेश के हों, हरियाणा के हों, आप देहरादून या उत्तराखंड के कपल हों, आप राजस्थान के हों, उदयपुर के हों, आप कहीं के भी कपल हो, बिहार के हों, पटना के हों, झारखंड के हों, आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि आपकी एज पूरी होनी चाहिए, सारे रिक्वायरमेंट्स आपके पूरे होने चाहिए डॉक्यूमेंट्स वाले, उसके बाद से आप कर सकते हैं। अब ये है कि इसके लिए आपको अगर कॉल करना है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट leadindia.law पर विज़िट कर सकते हैं, और विज़िट करके वहाँ से भी अपने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि गांधी आश्रम से आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपने नज़ारे देखे होंगे बहुत खूबसूरत, और उसके साथ साथ आपने एक टॉपिक पे आपको इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा,
और कमेंट कीजिएगा कि इस तरह के वीडियोज़ क्या आप पसंद करेंगे अगर आगे से हम ऐसे ही वीडियोज़ लेकर के आएँ तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।